प्रेम से बोले जितवाहन भगवान की जय। तो बहन जी, मैं आज आपको पारण की कथा, जितिया व्रत के पारण कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं, आधी सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में जितवाहन भगवान आपकी पुत्रों पर दया करेंगे। धन्यवाद। बहन जी, एक लकड़हारिन थी, उसका एक ही पुत्र था। वो लकड़हारिन प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाया करती थी और बेचा करती थी अपने बच्चे के साथ और अपना प्रतिपाल किया करती थी। और उसका रोजी रोटी गृहस्थी सिर्फ लकड़ी था। उनका एक ही पुत्र था। उनका पति बहुत पहले स्वर्गवास कर गए थे और वो बूढ़ी माता जितिया व्रत करती थी। लेकिन बहन जी, सारा दिन जितिया व्रत करती थी तो सही सही भोजन किया करती थी और सही समय से भोजन किया करती थी। लेकिन वो लकड़हारिन बहन का बुढ़ापे का शरीर था और काम के कारण अपने बच्चे को बोली, नहाई खाई के दिन की बेटा, लकड़ी थोड़ा बेसी लाना और घर में भी रख देना और बेच कर भी ला देना, क्योंकि उपवास के दिन थोड़ा फल भी लाना होगा, पूजा के सामग्री लाना होगा। तो बेटा कैसे होगा? लेकिन बेटा को ध्यान नहीं रहा बहन जी। बेटा ने लकड़ी लाया और सारा लकड़ी बेच दिया। थोड़ा सा भी जलावन नहीं रखा। उपवास के दिन भी सारा लकड़ी बेटा ने बेच दिया और माता के खुशी के लिए कई प्रकार के फल और उनके पूजा के सामग्री सारा सामान लाकर और माता को दे दी। बहन जी, माता को दे दिया बच्चा। माता ने सब कुछ पाकर बड़े प्रसन्न हो गई। और जब रात्रि हुआ तो बेचारी सोची थी कि सवेरे उठकर और भोजन बना लेंगे और व्रत खोलेंगे। लेकिन जितवाहन भगवान बहुत बड़े जांचना उस बूढ़ी वृद्ध व्यक्ति के साथ, माता के साथ ले लिए। जितवाहन भगवान जांचना के साथ उन्हें बहुत जोरों से भूख लग गया और बूढ़ी माता सोचने लगे कि अरे हम क्या चीज खा लें जो मेरा भूख मिट जाए। बेटा को बोले कि बेटा, हम तुम्हें बोले थे कि जलावन रख देना, लेकिन तू तो एक लकड़ी भी नहीं रखा है। अब मुझे तो भूख से सहा नहीं जा रहा है। हमें तो लगता है कि मैं कब व्रत खोल दूं। और सवेरे झटपट उठी वो बूढ़ी माता और बेटा को बोली कि बेटा, जा सूखा लकड़ियां जंगल से ले आना और जब तक हम स्नान करके और पूजा करके हम तैयार हो जाते हैं। बेटा ने लकड़ी लाने गया, तब तक माँ ने जल्दी से, बूढ़ी माँ स्नान करके पूजा करके और जो बेटा रात्रि में अपना लिए भोजन बनाया था, तो थोड़ा सा भोजन बचा हुआ था बासी। ओ बासी भोजन उसकी माता ने खा गई और खाकर पानी पी ली। और जब पानी पी ली तो राह देखने लगी कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है। लेकिन बहन जी, उसका बेटा को समय से पहले, बूढ़ी माता ने समय से पहले जितिया व्रत का पारण का व्रत खोल दी थी। इस कारण जंगल में बहुत बड़े अजगर बन के जितवाहन भगवान और उसका बेटा को पेट में निगल गए। जब पेट में निगल गए तो ये जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बैठ के दरवाजे पे रोने लगी कि हे भगवान, मैंने तो जितिया व्रत किया, लेकिन मेरा बेटा को भगवान मार दिया। मेरा बेटा जंगल लकड़ी लाने गया, वापस नहीं आया। जो भी आते वो पूछते कि माता क्या हुआ, आप इतना जोर से क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है? लेकिन बुढ़िया माता ने ही गलती की थी
कि अपने घर में झाड़ू भी नहीं लगाई थी और पूजा करके और भोजन कर ली थी। लेकिन गुरु भाई बहना, बिना घर में झाड़ू लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो बुढ़िया ने भोजन कर ली और इसी के कारण भगवान जितवाहन उनका पुत्र को एक अजगर के रूप में निगल के बैठ गए। अब सारा लोग जो भी आते पूछते कि माता आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रोते हैं। सबसे वो वृद्ध माता वही बताती, क्या कहूँ, मैंने जित्या व्रत किया और मेरा बेटा लकड़ी लाने गया, जंगल में वापस नहीं आया, भगवान ने मेरा बेटा को मार डाला। एक दिन का बात है कि जितवाहन भगवान सोचे, अरे ये तो प्रतिदिन मुझे ही दोष देती है, क्यों न इसके पास जाकर और इसका कष्ट को हम निवारण कर दे, इनका सच सच बता दे। जितवाहन भगवान एक वृद्ध के रूप में, भिखारी के रूप में उसके दरवाजा पे जाकर खड़ी हो गए। जब दरवाजा पर खड़ी हुए तो माता तो रो रही थी। वृद्ध माता बोले कि माता आप इतना जोरों आवाज में क्यों रो रहे हैं, इतना विलाप क्यों कर रहे हैं। माता कहने लगी, क्या कहूँ बेटा, सबसे पहले तो मैं एक विधवा हूँ, लेकिन विधवा हो जाने के बाद भी मेरा एक ही पुत्र था, उस पे मैं अपना सारा उम्र बिता दिया और मैंने जितिया व्रत सारा दिन किया। लेकिन मैं इस बार जितिया व्रत किया तो मेरा बेटा लकड़ी लाने गया जंगल से, लेकिन लकड़ी लेकर नहीं आया। जितवाहन भगवान बोले, माता आप नहीं जानते, सारा दिन आप कढ़ी चावल का भोजन करते थे, आप मड़ुआ का रोटी और मछली खाते थे, लेकिन 20 बार आपने क्या किया, नमक रोटी ले लिया और बासी खाना खा लिया। माता जितिया व्रत में, जितिया व्रत पावन व्रत होती है और इस व्रत में गर्म भोजन खाना चाहिए, और आपने क्या किया, बासी भोजन खाया, नमक रोटी खा लिया और खाकर अपना व्रत खोला। इसी कारण जितिया भगवान नाराज होकर तेरा पुत्र को एक अजगर के रूप में निगल के बैठ गए हैं। माता पूरी 1 साल इंतजार करना, और 1 साल जब इंतजार करेगी, जितिया व्रत करेगी और पारण के दिन गरम गरम भोजन करेगी माता, तभी आपका पुत्र जीवित हो जाएगा और जीवित होकर वापस आ जाएगा। बहन जी, माता ने, बेचारी वृद्ध माता 1 वर्ष पूरे इंतजार करती रही। जब आश्विन मास आया, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन प्रेम पूर्वक स्नान की और स्नान करके और उपास रहने को सोची, लेकिन उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। सारा लोग उसे, अगल बगल के पड़ोसन जो थे, सारा लोग जबरदस्ती उपवास रखे एक काल कोठरी में बंद करके, और बोले कि माता आपका पुत्र, रोते रोते बेचारी बुढ़िया माता पागल हो गई थी। बोली कि माता आपका जो पुत्र है, आप व्रत करेंगे तो आपका पुत्र वापस आ जाएगा, मैं आपका कढ़ी चावल बना के दूंगी और आपके शुद्ध शुद्ध भोजन, गरम गरम भोजन बना के देकर आपको व्रत खुलवाएंगे। और दिन रात बूढ़ी माता निराजल उपवास रही। और बहन जी, जब नवमी बीतने पर बूढ़ी माता को गंगा जी ले गए, नदी ले गए और उनके अगल बगल के पड़ोसन उनको स्नान करवाए, और स्नान करवा के पूजा के सारा सामग्री उनके पड़ोसन दिए और देकर कहने लगे कि माता आप भगवान का पूजा कीजिए। उनके अंजलि में जल अक्षत पुष्प देकर और बोले कि माता आप कहिए कि हे जितवाहन भगवान, आप मेरे पुत्र को अपने पास रख लिए हैं, लेकिन मेरा पुत्र को मेरे पास भेज दीजिए, मैं अपना पुत्र के बिना नहीं रह सकते हैं। जो लोग बोले वो बुरी वृद्ध माता बेचारी बोल दी। बहन जी, बेचारी जब वृद्ध माता घर लौट कर आई और उनके पड़ोसन ने गरम गरम भोजन उन्हें पारण करने को लिए दिए
और गर्मा गर्म भोजन से सबसे पहले उसे गाय का दूध दिए। और वृद्ध माता ने गाय का दूध, विधवा माता बेचारी थी, गाय का दूध पी ली और उसके बाद गरम गरम भोजन खाई और खाकर हाथ धोई और थाली धोकर रखी। इसका दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो गया और बेटा जो था अजगर के मुंह से निकल गया। अजगर के मुंह से निकल गया और बेटा लकड़ी का गांठ बनाने के लिए रस्सी खोजने लगा। जब रस्सी खोजने लगा और कहने लगा कि मेरी माँ जितिया व्रत की है और भोजन बनाएगी तो कैसे, मैं तो लकड़ी लेने आया था। उसे पता ही नहीं चला कि हम पूरा 1 वर्ष रह गए अजगर के पेट में। बहन जी, जब वो जो नागराज थे वो कहने लगे कि हे पुत्र, मेरा शरीर इतना भी सैला है, लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए एक पतली सी रस्सी के समान हो जाएंगे और मुझ पे लकड़ी बांधकर और घर लेकर चलना, हल्की से लकड़ी को पटक देना और हम घर वापस जंगल में आ जाएंगे और तू अपने माता के लिए भोजन प्रेम पूर्वक बना के दे देना। पुत्र ने, बुढ़िया के पुत्र ने रस्सी पे जो सर्प था वो एक रस्सी बन गया और उसी पे लकड़ी उसका गांठ बन गया और धीरे से बुढ़िया का बेटा अपना सर पे रख लिया और जंगल से धीरे 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 वापस आ गया। वापस आ गया तो सारा लोग भीड़ लगाए थे बुढ़िया के बेटा को देखने के लिए, बेचारी विधवा माँ के बेटा को देखने के लिए। और सारा लोग देखे तो कहने लगे कि अरे ये तो आ गए, बूढ़ी माता के बेटा आ गए। बेटा तू 1 साल से कहाँ था? तेरी माँ तो रोते रोते एक पागली बन गई थी। बेटा बोला, अरे आप कैसी बातें करते हैं, मैं तो यूं गया यूं आया, मुझे 1 साल नहीं हुआ था। आप झूठे बोलते हैं, मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं बीता था, मैं तो आज ही गया जंगल। मेरी माँ व्रत में थी और मेरे माँ के पास बनाने के लिए भोजन लकड़ी नहीं था, मैंने लकड़ी लेकर तो तुरंत आ गया। सारा लोग चुप रह गए और उनका मुंह देखने लगे। उनकी माँ अपने बेटे को सीने से लगा ली और सीने से लगाकर जितवाहन बाबा को धन्यवाद की और बोली कि जितवाहन बाबा आपका बहुत बहुत शुक्र है और आपका बहुत धन्यवाद है कि मेरे बेटे का फिर से मेरे पास भेज दिए और मैं जब तक जिएंगे तब तक जितिया व्रत करने को लिए नहीं भूलेंगे। और बेचारी उस बालक के माता जितिया व्रत जब तक जीवित रही तब तक करते रह गई। तो गुरु भाई बहना, आप ध्यान दें सभी कि बासी भोजन भूलकर भी व्रत तोड़ने के दिन, पारण के दिन नहीं खाइएगा। और इस बार पारण का सही मुहूर्त है 6:10 के बाद, क्योंकि सूर्य उदय होवेंगे 6:08 में और पारण का सही मुहूर्त 6:10 के बाद ही है। आप दीदी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कभी भी पारण कर सकते हैं। और पारण आप बिना गाय का दूध का पारण नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।